Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will do question number 3 and 4 in this video. This is from exercise 13.1. Alright, let's start. Express each of the following numbers using exponential notation. एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल नोटेशन सेम चीज़ है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया था, यही किया था आपने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना था. बट उसमें फ़र्क क्या था, देखो जो आप ये देखते हो इसके अंदर कि इसमें आपके फैक्टर्स बने हुए आपको दिए हुए थे. ठीक है, अलग अलग नंबर्स दिए हुए थे, हमें सिर्फ ये काउंट करना था कि ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी एक्सपोनेंट लिख दिया था. ठीक है, मगर अब इसमें क्या है, आपको पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके. ठीक है, let's start. Question number 3. Solution 3 is first part 512. राइट, अब आप 512 का एलसीएम लेते हैं. 512. ठीक है, तो अब आप देखो यूनिट प्लेस इसका क्या है, 2 है. ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 2 2 ज़ा 4, एक इधर जाएगा तो ये बन गया 11, और 2 5 ज़ा 10, फिर एक इधर गया, ये हो गया 12, और 2 6 ज़ा 12. ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि 512 को ब्रेक करके आपका ये सारे के सारे फैक्टर्स निकल कर आए हैं, सारे 2 ही हैं. तो आप ये देखो कि 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आपका 2 आ रहा है. तो 512 को अगर आप ब्रेक करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हो, तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हो गया. ओके, ये हो गया 9 टाइम्स आपका. ठीक है, तो यहाँ पे बार बार आपका, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 की तरह बन गया है एज इट इज. ठीक है, तो इसमें आपका जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो 2 रेज़ टू द पावर 9 इज योर आंसर. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 343. 343. ठीक है, अब आप 343 का एलसीएम लो. 343, ये आपका 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा, सिक्स, ये हो गया 63, 7 9 ज़ा 63. ओके, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा. राइट, तो आपने 343 के जब फैक्टर्स बनाए तो वो क्या आते हैं आपके, 7 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है, तो यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. राइट, चलिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज 729. अब आप 729 का एलसीएम ले लो. ठीक है, अब आप देखो, आपको सबसे छोटे फैक्टर से शुरू करना है. सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है, 2. राइट, अब मगर ये 2 से तो आपका जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है. ठीक है, तो आप इसको 3 से चेक करते हैं. तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें जिस नंबर को डिवाइड करना है उसके सारे डिजिट्स को आप ऐड करके देखो. 7 प्लस 2 प्लस 9, आपने इसको ऐड किया तो इसका एडिशन आता है 18. अब आप ये चेक कर लो कि क्या जो 18 है वो आपका 3 से डिविजिबल है. तो यस, 3 6 18, तो 18 डिविजिबल है 3 से. तो अगर इस नंबर के डिजिट्स का सम डिविजिबल है 3 से, तो आपका जो नंबर है वो भी डिविजिबल होगा आपका 3 से. राइट, तो हम 729 को 3 से डिवाइड करते हैं. 3 2 ज़ा 6, एक इधर गया आपका 12 बन गया ये. 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा. ठीक है, फिर से 3 से होगा ये. 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा. राइट, फिर 3 से करेंगे इसको. 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा. राइट, ओके,
729 के आपने फैक्टर्स किया, सारे 3 आ रहे हैं और 3 आ रहा है आपका 6 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू 3, ठीक है। 6 टाइम्स हमने लिख लिया इसको। तो बेस है आपका, बार बार रिपीट किया हो रहा है आपका, 3 रिपीट हो रहा है, तो योर बेस इज 3 एंड द एक्सपोनेंट इज 6 टाइम्स, क्योंकि ये 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। ओके, लेट्स कम टू लास्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ओके, अब हम एलसीएम लेंगे 3125 का, 3125, ठीक है। ओके, अब आप इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है, 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस जो है, या तो वो 0 हो या फिर वो 5 हो, तो वो नंबर जो है आपका 5 से डिविजिबल हो जाता है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 6 30, 5 2 5 5, राइट। ओके, 5 1 5 2 5 5, अगेन 5 से होगा ये 5 25 5 5 5 1, राइट। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। इसके हमने फैक्टर्स लिख दिए हैं यहाँ पे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका, 5 टाइम्स। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 इज आवर आंसर, राइट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। इसमें से आपको ग्रेटर नंबर बताना है, बड़ा नंबर बताना है। wherever possible in each of the following, जहाँ पर भी पॉसिबल है इन नीचे दिए हुए डिजिट्स में से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 4 रेज़ टू द पावर 3 या फिर 3 रेज़ टू द पावर 4 में से कौन सा नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो हम पहले दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। पहले हम सॉल्व करते हैं 4 रेज़ टू द पावर 3 को, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड मतलब इसको ओपन करते हैं, हम खोल कर लिखते हैं इसको हम। 4 रेज़ टू द पावर 3 है, इट मीन्स 4 जो है वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16, 16 4 64, राइट। ओके, अब जो दूसरा नंबर है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप ग्रुपिंग करके इनको मल्टीप्लाई कर ले सकते हो। 3 3 9, यहाँ पे 3 3 9, ठीक है। इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई किया, ये 9 आया, इन दोनों 3 को मल्टीप्लाई करते हो आपका, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ओके, 9 9 81, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, पहले आपने 4 रेज़ टू द पावर 3 को सॉल्व किया तो उसका आंसर आया 64। 3 रेज़ टू द पावर 4 को आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 81। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि 81 इज ग्रेटर देन 64। इट मीन्स 81 आपका देखो किस से आ रहा है, 3 रेज़ टू द पावर 4 को आपने सॉल्व किया था, उसी से तो 81 आया था ना, ठीक है। तो इट इज़ ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 3। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आप यहाँ पर देखते हो कि जो एक नंबर है, चाहे वो बड़ा है, बेस आपका चाहे बड़ा हो, मगर अगर पावर छोटा है, इस वाले नंबर में आप क्या देखते हो कि आपका बेस छोटा है बट पावर बड़ी है, ठीक है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बेस बड़ा है या छोटा है, जिस भी नंबर की अगर छोटे नंबर की भी आपकी पावर ज़्यादा होती है तो वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। जो इसी चीज़ को हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी चेक करते हैं। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर सेकेंड। ओके, 5 रेज़ टू द पावर 3 सॉल्व करते हैं इसको हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, राइट। 3 रेज़ टू द पावर 5, इसको सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था, इसको ब्रेक किया था ना हमने, तो 5 टाइम्स आपका, नो नो नो, नहीं, वो 5 को मल्टीप्लाई करने पे आया था, 5 रेज़ टू द पावर 5 था वो, राइट। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं, ग्रुपिंग करके करते हैं इसको सॉल्व हम। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, राइट। और 3 3 ज़ा 9, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27
multiplied by 9. 9 sevens are 63, carry 6. 9 twos are 18. 18 plus 6 is 24. 243. 243. तो यहाँ पर 243 इज ग्रेटर देन 125. ठीक है, तो ये जो 243 है किससे आया? 3 रेज टू द पावर 5 से, इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 3. तो यहाँ पे भी देखो वही फंडा है आपका कि आपका चाहे बेस छोटा है, अगर उसकी पावर बड़ी हुई तो वो इस नंबर से आपका बड़ा होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, बेस बड़ा है मगर पावर छोटी है, तो पावर बड़ा होना जरूरी है, राइट. लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है आपका 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2. ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देखते हो कि जो 2 है ये नंबर छोटा है, यहाँ पे आपका बेस जो है वो स्मॉल है. यहाँ 8 रेज टू द पावर 2 में जो आपका बेस है वो बिग है. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसकी जो पावर है वो बड़ी है, चाहे बेस छोटा है मगर पावर आपकी बड़ी है. और यहाँ पे क्या है, बेस बड़ा है मगर पावर इसकी छोटी है. तो हमारा कौन सा वाला नंबर बड़ा होगा? ये एक बार इसको हम सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटी कैलकुलेशन है, पॉसिबल है इसको सॉल्व करना, तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. 2 रेज टू द पावर 8. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 6 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स एंड 8 टाइम्स, राइट. ओके, हम ग्रुपिंग करके सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4, राइट. 2 2 ज़ा अगेन 4, मल्टीप्लाई बाय फिर 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4. ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं. 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर भी 4 4 ज़ा 16. अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो. 16 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 6 ज़ा 36, कैरी 3, 6 1 ज़ा 6, 6 7 8 9, 6 as it is. 9 plus 6 is 15, carry 256, right. तो इसका आंसर आया आपका 256. ओके, अब आप 8 रेज टू द पावर 2 को सॉल्व करो. तो 8 इंटू 8. ठीक है, तो 8 इंटू 8 आप क्या करोगे? 64. ठीक है, तो आपका जो 256 है वो आपका बड़ा है किससे? 64 से. तो 256 किससे आया था आपका? 2 रेज टू द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 रेज टू द पावर 2. तो सेम चीज़ आपने देखी कि बेस छोटा है मगर पावर बड़ी है, तो जिसकी पावर बड़ी होती है वो नंबर आपका बड़ा होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट. अब फोर्थ पार्ट में आप क्या देखते हो कि 100 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 100 में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. तो देखो ये कैलकुलेशन तो छोटा सा है, आप आराम से कर लोगे. 100 रेज टू द पावर 2 मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 10,000. ठीक है, अब आप ये देखो इसको आप कहाँ मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा. ठीक है, तो आप इसका सिर्फ बेस एंड पावर देख के हम डिसाइड करेंगे कि जैसे हमने पार्ट नंबर 1 2 और 3 में किया था कि जिसका बेस जो है चाहे वो छोटा हो, अगर उसकी पावर बड़ी है तो वो नंबर आपका बड़ा होगा. सेम चीज़ यहाँ पर जाएगी कि यहाँ पर बेस तो क्या है, बड़ा है 100, मगर उसकी पावर क्या है, छोटी है 2. यहाँ पे आपका बेस क्या है, 2, बेस छोटा है मगर यहाँ पे आपकी पावर क्या है, बड़ी है. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे देखो इसने एक क्लॉज दिया हुआ है ना, वेर एवर पॉसिबल. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इसको 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. ठीक है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम सीधा इसको ऐसे ही लिख देंगे कि 2 रेज टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 रेज टू द पावर 2. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 2 raised to the power 10 और 10 raised to the power 2. ठीक है, तो ये भी स्मॉल है कैलकुलेशन, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 10 raised to the, वैसे यहाँ पे यही आपका बड़ा होगा, चाहे बेस छोटा है मगर इसका पावर बड़ा है ना, तो ये नंबर आपका बड़ा होगा. बट फिर भी ये कैलकुलेशन छोटी है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 इंटू 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 2 को हमने 10 टाइम्स लिख लिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32.
ठीक है, 5 का मैंने ग्रुप बना लिया. सेम विद दिस 32 मल्टीप्लाई बाय 32. मल्टीप्लाई करते हैं इसको 32 को 32 से. 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 2 1 0 2 4. राइट, दिस इज 1024. राइट, ओके. अब आप सॉल्व करते हो 10 रेज टू द पावर 2, तो इट्स वेरी सिंपल. 10 इंटू 10, 2 बार भूले गए ये. ठीक है, तो 10 इंटू 10 इज 100. तो कौन सा आपका नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली ये 1024 इज ग्रेटर देन 100. और 1024 आपका कौन से नंबर से है? 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर